गर्मियों के दिन थे। सूरज आग उगल रहा था। गांव के तालाब और कुएं सूख चुके थे। पशु पक्षी भी छाया की तलाश में थे। इसी गांव में दो भाई बहन रोहन और काजल अपने माता पिता के साथ रहते थे। दोनों बहुत ही समझदार और मेहनती थे, लेकिन इस साल की भीषण गर्मी ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया था। और काजल दोनों अपने घर के बाहर खड़े थे। इतनी गर्मी में दोनों पसीने से तरबतर थे। उनकी माँ गाय को पानी पिलाने के लिए मटकी से पानी निकाल रही होती है। दीदी, यह गर्मी तो जान ही ले लेगी। अब तो कुएं का पानी भी सूखने लगा है। हाँ रोहन, अब तो नहाने के लिए भी मुश्किल से पानी बचा है। माँ तो खुद कम पानी इस्तेमाल कर रही हैं ताकि गाय और बकरी को पानी मिल सके। बच्चों, अब पानी बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। इस बार बारिश बहुत देर से होने की संभावना है। माँ, हमें कुछ करना होगा, वरना पूरा गांव पानी के बिना ही मर जाएगा। सुना है जंगल के उस पार एक साधु बाबा रहते हैं जो हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। साधु बाबा कौन है वो? दादी बताती थी कि वो बहुत ज्ञानी हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर कोई सच्चे मन से उनकी शरण में जाए तो वो जरूर रास्ता बताते हैं। तो हमें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन जंगल में जाना खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। माँ, अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव प्यासा ही मर जाएगा। हमें जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन बहुत संभल कर जाना। रोहन और काजल एक छोटी सी पोटली में रोटियां और एक पानी की बोतल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में गर्मी तेज हो रही थी, पर पेड़ से थोड़ी बहुत राहत थी, लेकिन आगे का रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। दीदी, हमें तो रास्ता भी ठीक से नहीं पता। धैर्य रखो रोहन। दादी कहती थी कि अगर किसी को सच्चे मन से पुकारो तो सही राह मिल ही जाती है। तभी जंगल में एक सुनहरा हिरन उनकी तरफ आकर रुक जाता है। कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? दीदी, ये हिरन तो बात करता है। हाँ, लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। सही और गलत का पता तो तुम्हारी नीयत से चलेगा। पहले ये बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम अपने गांव को बचाने आए हैं। वहाँ पानी की बहुत कमी हो गई है। तालाब सूख गए हैं, कुएं खाली हो चुके हैं। हमें साधु बाबा से मदद मांगनी है। साधु बाबा किसी भी आम व्यक्ति से नहीं मिलते। वो सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनका दिल सच्चा होता है। हमारा दिल सच्चा है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए मदद मांगने जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? अगर तुम सच्चे मन से आए हो तो इस जंगल में रास्ता तुम्हें खुद मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई भी लालच है तो तुम दोनों भटक जाओगे। हमें कोई लालच नहीं है, हमें सिर्फ गांव को बचाना है। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। यहाँ से सीधे जाना, फिर उस बड़े से पीपल के पेड़ के पास से बाएं मुड़ जाना। लेकिन याद रखना, अगर रास्ते में तुम्हें कोई भी कीमती चीज दिखे तो लालच बिल्कुल भी मत करना। कीमती चीज? कई लोग यहाँ आते हैं लेकिन सोने चांदी के चक्कर में भटक जाते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे तो साधु बाबा तुम्हें जरूर मिलेंगे।
हमें अपने गांव का सोना चाहिए, वो पानी है और कुछ नहीं। अच्छा जवाब। अब जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जंगल हमेशा ईमानदारी की परीक्षा लेता है। दोनों भाई बहन सुनहरे हिरन को धन्यवाद देकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद रास्ते में उन्हें एक चमचमाती चीज दिखाई देती है। रोहन की नज़र उस पर पड़ती है। दीदी, ये क्या चमक रहा है? रुक जाओ रोहन, हमें हिरन की बात याद रखनी चाहिए। ये हमें सिर्फ भटकाने के लिए हो सकता है। बहुत अच्छे, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। अब आगे बढ़ो। दोनों मुस्कुराते हैं और साधु बाबा की कुटिया की ओर बढ़ जाते हैं। रोहन और काजल जब पीपल के पास पहुंचते हैं तो वहीं वह एक वृद्ध साधु को ध्यान में बैठे पाते हैं और एक छोटी सी कुटिया भी उन्हें दिखती है। बाबा, आओ बच्चों, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा? आपको कैसे पता चला? जब कोई सच्चे मन से समस्या का समाधान खोजता है तो प्रकृति उसे सही मार्ग दिखा ही देती है। बताओ बच्चों, तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी हो गई है। कुएं सूख गए हैं, तालाब भी खाली हो चुके हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। यह सब इंसान के ही कर्मों का फल है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से ही सूखा पड़ता है। बाबा, हमें कोई उपाय बताओ, हम अपने गांव को बचाना चाहते हैं। साधु बाबा कुछ देर ध्यान लगाते हैं, फिर जमीन से एक लकड़ी उठाकर मिट्टी पर एक आकृति बनाते हैं। यह एक प्राचीन जल स्रोत है जो तुम्हारे गांव के पास ही दबा हुआ है। अगर सही जगह पर खुदाई करोगे तो पानी पुनः फूट पड़ेगा। सच में बाबा? हाँ, लेकिन याद रहे, ये कार्य पूरे गांव को मिलकर करना होगा। अगर सब एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो तुम सबको सफलता अवश्य ही मिलेगी। धन्यवाद बाबा, हम सबको समझाएंगे। दोनों भाई बहन साधु बाबा को प्रणाम करके गांव की ओर चल पड़ते हैं। रोहन और काजल गांव में पहुंचकर गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा करते हैं। हमें तुरंत इस जगह खुदाई करनी होगी। बाबा ने कहा है यहाँ पानी का स्रोत दबा हुआ है। क्या ये सच हो सकता है? हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव में अगली सुबह गांव के सभी लोग जुट जाते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद गांव में पानी वापस आता है। हरियाली लौटने लगती है, तालाब फिर से भर जाता है और खेत लहलहाने लगते हैं। गांव में चारों तरफ उत्सव का माहौल हो जाता है। तुमने हमें फिर से जीने की राह दिखाई है। ये कोई मामूली चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का ही फल है। साधु बाबा और इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों, तुमने पूरे गांव को बचा लिया। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। रोहन और काजल साधु बाबा को धन्यवाद कहने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। जब दोनों जंगल में पहुंचते हैं तो वहां कुटिया ही नहीं होती, चारों ओर शांति ही छाई होती है। बाबा कहाँ गए? उनकी कुटिया तो यहीं थी। शायद वो सिर्फ हमारी परीक्षा लेने आए थे। साधु बाबा कहीं नहीं गए हैं, वो हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहेंगे। याद रखना बच्चों,
जब भी कोई सच्चे मन से प्रकृति की रक्षा करेगा, बदले में प्रकृति भी उसकी रक्षा करेगी। दोनों बच्चे आसमान की ओर देखते हैं, जहां बादल छाने लगते हैं, हल्की ठंडी हवा बहने लगती है और थोड़ी ही देर में बारिश की बूंदें भी गिरने लगती हैं। रोहन देखो, बारिश हो रही है। हाँ दीदी, जैसे बाबा ने कहा था, प्रकृति हमें कभी निराश नहीं करती। रोहन और काजल मुस्कुराते हुए अपने गांव की तरफ लौट जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।